हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष 2025 बामन एकादशी परिवर्तनी एकादशी व्रत कब रखें, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण कब है, किस चीज़ से करें, इस दिन भगवान को क्या भोग लाएं, इस दिन क्या करें क्या न करें, इस बारे में जानते हैं। भाद्र मास शुक्ल पक्ष 2025 जिसे बामन एकादशी परिवर्तनी एकादशी व्रत कब रखें, शुभ पूजा विधि, पारण कब किस चीज़ से करें, इस दिन भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए, इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। इस दिन त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी के साथ पूजा होती है। भगवान के पावन रूप की पूजा परिवर्तनी एकादशी के दिन होती है, क्योंकि भगवान विष्णु ने इस दिन बामन का रूप रख के बलि से 3 पग की भूमि दान में मांगा था। इसीलिए इस एकादशी को बामनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे बामनी एकादशी परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि जो मौसम होता है वो परिवर्तित होता है और भगवान विष्णु जो होते हैं चतुर्मास के लिए शयन निद्रा में होते हैं। तो इस दिन भगवान विष्णु जो होता है अपनी दिशा परिवर्तन भी इस एकादशी के दिन करते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी करती है। सभी भक्तों पर विष्णु भगवान त्रिलोकीनाथ की कृपा बनी रहे, माँ लक्ष्मी के साथ आप लोग के जीवन में धन धर्म की कमी न रहे। तो इस दिन भगवान विष्णु की अवश्य पूजा करिए। भगवान विष्णु के 52 रूप की इस दिन पूजा अवश्य करना चाहिए, तभी आपके फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि हर एकादशी का महत्व अलग अलग होता है। अब भाद्र मास में पड़ने के कारण इस एकादशी का महत्व अधिक है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु के 52 रूप की पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए अब जानते हैं एकादशी के बारे में। भाद्रपद शुक्ल पक्ष परिवर्तनी एकादशी 2025 एकादशी तिथि प्रारंभ का समय है 3 सितंबर दिन बुधवार 3:53 पे। एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 सितंबर दिन गुरुवार को 4:22 पे एकादशी तिथि समाप्त होगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष परिवर्तनी एकादशी का व्रत आप 3 सितंबर दिन बुधवार को आप लोग को एकादशी का व्रत धारण करना है। इस एकादशी का ध्यान रखिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी द्वादशी तिथि प्रारंभ का समय है 4 सितंबर दिन गुरुवार सुबह 4:23 पे। द्वादशी तिथि आपकी समाप्त होगी 5 सितंबर दिन शुक्रवार सुबह 4:09 पे द्वादशी तिथि आपकी समाप्त हो जाएगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष परिवर्तनी एकादशी 2025 हरिवासर समाप्त होगा 4 सितंबर को दिन गुरुवार को सुबह 9:40 पे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष परिवर्तनी एकादशी का पारण का समय है 4 सितंबर दिन गुरुवार को दोपहर 1:35 के शाम तक का पारण का समय है। इस दिन आप लोग को जो है भतुए का भोग लगाना चाहिए, भतुए से ही आप लोग को पारण करना चाहिए। अगर ये फल आपको नहीं मिलता है तो इस दिन भगवान विष्णु को ककड़ी का भोग लगाकर और स्वयं भी ककड़ी को धारण करना चाहिए, क्योंकि ककड़ी का भोग इस एकादशी में शुभ बताया गया है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष परिवर्तनी एकादशी ब्रह्म मुहूर्त जान लेते हैं। सुबह 4:30 से 5:15 पे। सूर्योदय का जो समय है 5:39, सूर्यास्त होगा 6:45 से। राहु काल आपका होगा सुबह 11 से 57, दोपहर 1:31। प्रातः काल की पूजा आपको होगी 4:52 से सुबह 6 बजे तक। शाम का पूजा का समय है 6:40 से शाम को 7:48 तक। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है पूजा पाठ का, ठीक है। एकादशी के नियम जो होते हैं बहुत ही कठोर होते हैं, इसलिए एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष परिवर्तनी एकादशी अमृत काल का समय है सुबह 6:05 से शाम को 7:46। नक्षत्र पूर्व श्रद्धा रात्रि 11:08 तक। उसके बाद उत्तर सदा योग आयुष्मान का समय है 4:17। उसके बाद सौभाग्य रवि योग आपका शुरू हो रहा है सुबह 6 बजे से रात्रि 11:08 पे। रवि योग जो होता है बहुत ही शुभ योग होता है, आप इसमें पूजा पाठ कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करिए, क्योंकि परिवर्तनी एकादशी है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में ये एकादशी पड़ती है। इस दिन आप लोग को दशमी के दिन से ही इन नियमों का आप लोग को पालन करना चाहिए। दशमी के दिन अपने शरीर का शुद्धिकरण करना चाहिए।
चाहिए, तामसिक भोजन लहसुन प्याज का परित्याग करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेते हुए 10वीं तिथि से ही सभी नियमों का पालन एकादशी व्रत में किया जाता है। एकादशी के दिन सूर्यास्त के बाद आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। फल फूल दूध ले सकते हैं लेकिन भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जब एकादशी का व्रत धारण किया जाता है तो पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं होना चाहिए। अगर सही माने में आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सर सफाई करते हुए अपने शरीर का शुद्धिकरण करते हुए संकल्प करना चाहिए व्रत का कि हे विष्णु भगवान, मेरे एकादशी के व्रत को सफल कीजिए और अपनी मनोकामना को रखना चाहिए। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी के साथ पूजा करना चाहिए, उन्हें पीले आसन पर बैठाना चाहिए, उनका स्नान कराना चाहिए, पंचो उपचार से पूजा अर्चना करनी चाहिए, पीले चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, विष्णु जी को जनेऊ अर्पित करना चाहिए, माँ को वस्त्र अर्पित करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और इस तरह ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। झूठ छल कपट निंदा से इस दिन आपको दूर रहना है, क्योंकि एकादशी के व्रत का अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया तो आपका जो व्रत है वो पूर्ण नहीं होता है। इसमें किसी भी जीव जंतु की हत्या आपके हाथों से नहीं होना चाहिए। एक खर भी आपको इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, किसी भी पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन तुलसी दल भी आपको नहीं तोड़ना चाहिए। श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान भोग नहीं लगाते हैं। तुलसी माँ की भी इस दिन पूजा विधि विधान के साथ जरूर करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, एकादशी का दिन है, इस दिन तुलसी को सींचना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ तुलसी श्री हरि विष्णु के लिए एकादशी का व्रत जो है वो धारण करती हैं। इन सब नियमों को अगर करते हुए आप परिवर्तनीय एकादशी करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए एकादशी के नियमों को धारण करते हुए, झूठ छल कपट से दूर रहते हुए इस व्रत को धारण करना चाहिए, संयम रखना चाहिए, सदाचारी रहकर इस व्रत को करना चाहिए। अगर आप इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से आप कर लेते हैं तो अश्वमेघ यज्ञ का फल आपको प्राप्त होता है, सभी पापों से आपको मुक्ति मिलती है। श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की त्रिलोकी नाथ की कृपा आप पर बनी रहती है। तो इस तरह एकादशी के दिन करना चाहिए। द्वादशी युक्त ही एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए और हरिवासर में कभी भी एकादशी का पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर जब समाप्त हो जाता है तभी एकादशी का पारण करना चाहिए, क्योंकि व्रत से जाते एकादशी के पारण का महत्व होता है। एकादशी का पारण इस एकादशी में भथुए के से एकादशी का पारण करने का विधान है। वामन एकादशी, परिवर्तनीय एकादशी में अगर ये चीज़ आपको नहीं मिलता है तो आप फल या तुलसी दल से भी एकादशी का पारण आप कर सकते हैं, लेकिन विधान तो यही है। और ककड़ी का इस दिन सेवन अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी को ककड़ी का भोग भाद्र मास में जो एकादशी पड़ती है उसमें ककड़ी के भोग का विधान बताया गया है। राधे राधे जी।